डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग हैलो अल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और हैलोरीन्स का। हैलो अल्केन्स का इसके पीछे वाले पार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था, है ना, तो आप उसे देख लेंगे। इसे देखने के पहले इससे पीछे वाला पार्ट देखेंगे। पीछे वाला पार्ट का रिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये पार्ट 7th है तो 6th पार्ट को जरूर देखेंगे। और इस टॉपिक में जो हम पढ़ाने वाले हैं नोमेनक्लेचर होगा हैलो अल्केन्स और हैलोरीन्स का, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हैलो अल्केन्स, ये हो गया कॉमन नेम। और ये हो गया आईयूपीएसी नेम। इसके पीछे वाला पार्ट जो बचा हुआ था, है ना, इसे देखने के पहले पीछे वाला पार्ट जरूर देखेंगे। तो पेंटेन कंप्लीट मेरे को नहीं हुआ था तो वहां से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 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 Cl। 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम कल्काइल ग्रुप। पेंटाइल होता है और फर्स्ट कार्बन एटम से हट गया हाइड्रोजन। 5 कार्बन एटम कल्काइल ग्रुप पेंटाइल है और फर्स्ट कार्बन एटम से हाइड्रोजन हटा है, तो इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटाइल या 1 पेंटाइल। तो ये हमारा ग्रुप हो गया नॉर्मल पेंटाइल या 1 पेंटाइल, और नाम पूरा इसका क्या हो गया, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड या 1 पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम हो गया नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, है ना, या 1 पेंटाइल क्लोराइड, 1 पेंटाइल क्लोराइड, 1 पेंटाइल क्लोराइड। आईपीएसी नेम क्या होगा, रूल क्या है, एट फर्स्ट वी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले कार्बन एटम का लंबा से लंबा चेन सिलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का लंबा चेन हो गया। आफ्टर दैट द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम शुड बी डन इन सच ए वे दैट the carbon atom of parent chain which is attached with halogen atom should get the lowest possible number, है ना। तो पेरेंट चेन का जो कार्बन एटम हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम को जितना संभव हो सके कम से कम नंबर देंगे। तो देखो ना, ये 5 कार्बन एटम पेरेंट चेन का है। अब देखना है अपन को कि इसमें से कौन सा कार्बन एटम हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन एटम हेलोजन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन एटम को जितना संभव हो सकता है कम से कम नंबर देंगे, ठीक है ना। तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसका आईपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा, ये हैलो अल्केन्स है तो हैलो अल्केन। तो हैलो की जगह पे कौन सा हेलोजन एटम है, क्लोरीन है ना, तो क्लोरो हो जाएगा। और 5 कार्बन एटम का अल्केन क्या होगा, पेंटेन। हैलो की जगह पे क्लोरो, और 5 कार्बन एटम का पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तय नहीं, क्लोरोपेंटेन। लेकिन रूल क्या है कि हम लोग हेलोजन एटम्स का पोजीशन दिखाते हैं।
हैलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम का पोजीशन दिखाते हैं। तो हमें पता है कि हैलोजन एटम फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो मैंने इसका पोजीशन दिखा दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरोपेंटेन, है ना, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो, 5 कार्बन एटम का पेंट, सिंगल बॉन्ड तो ए नहीं, इसका नाम हो गया 1 क्लोरोपेंटेन। एक बार फिर आईपीएसिनियम क्या होगा, हैलोअल्केन होगा। तो हैलोजन में कौन सा, क्लोरीन है, तो क्लोरो 5 कार्बन एटम का अल्केन पेंटेन हो गया, है ना, इसका नाम हो गया क्लोरोपेंटेन। लेकिन जब भी हम हैलोजन एटम का पोजीशन दिखाएंगे, जब भी हैलोजन एटम लिखेंगे हम, तो उसका पोजीशन दिखाएंगे। तो ए हमारा किस एटम से जुड़ा, फर्स्ट से, तो इसका नाम हो गया 1 क्लोरोपेंटेन। क्या इसका नाम हो गया, 1 क्लोरोपेंटेन, इसका नाम हो गया। अब आगे चलते हैं, यहां देखिए, अब CH3 CHCl CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 कार्बन एटम है। तो 5 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप क्या कहलाता है, पेंटाइल कहलाता है। 5 कार्बन एटम्स का अल्काइल ग्रुप पेंटाइल कहलाता है। और सेकंड कार्बन एटम से हाइड्रोजन हटा हुआ, तो ए हमारा जो पेंटाइल है वो सेकेंडरी पेंटाइल है या 2 पेंटाइल है ना, तो ए हमारा सेकेंडरी पेंटाइल हो गया। एक मिनट, 5 कार्बन एटम का अल्काइल क्या कहलाएगा, पेंटाइल, 1 2 3 4 5, ये पेंटाइल है। सेकेंड कार्बन एटम के साथ, सेकेंड कार्बन एटम से हाइड्रोजन हटा है, तो पेंटाइल में कौन सा पेंटाइल हो जाएगा, ये 2 पेंटाइल या सेकेंडरी पेंटाइल हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 2 पेंटाइल और एक क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम हो गया 2 पेंटाइल क्लोराइड, 2 पेंटाइल क्लोराइड, 2 पेंटाइल क्लोराइड, या इसी को क्या लिखेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, 2 पेंटाइल क्लोराइड या सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसका आईपीएसी नेम लिखना है। तो आईपीएसी नेम तो मेरे को पता है कि हैलोअल्केन्स लिखा जाता है, तो क्लोरोपेंटेन हो गया। अब आईपीएसी नेम लिखने के लिए मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमने कार्बन एटम का लंबा चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब इसी को हम पैरेंट चेन कह रहे हैं। अब पैरेंट चेन के कार्बन एटम का नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग इस प्रकार से करते हैं कि पैरेंट चेन के जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम को जितना संभव हो सकता है कम से कम नंबर देते हैं। नंबरिंग इस प्रकार से किया जाता है कि पैरेंट चेन के जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसको जितना संभव हो सकता है कम से कम नंबर देते हैं, है ना। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 हो गया। अब नाम लिखो, हैलोअल्केन, क्लोरोपेंटेन। लेकिन रूल क्या है कि हम लोग प्रीफिक्स का पोजीशन दिखाते हैं पहले। ये हमारा हैलोजन एटम यहाँ पे जो है ना प्रीफिक्स के फॉर्म में आएगा, ये क्लोरोप्रीफिक्स के फॉर्म में आएगा, तो इसका हम लोग पोजीशन दिखाते हैं। अब ये किस पोजीशन से है, सेकंड से है, तो 2 क्लोरो, 5 कार्बन एटम का पेंट, सिंगल बॉन्ड है नहीं, 2 क्लोरोपेंटेन इसका नाम हो गया, है ना। तो इसका जो आईपीएसी है ना, इसका आईपीएसी है 2 क्लोरो, 5 कार्बन एटम का पेंट, सिंगल बॉन्ड तो ये नहीं, है ना, 2 क्लोरोपेंटेन हो गया। तो इस तरह से इसका नाम हो गया 2 क्लोरोपेंटेन, आईपीएसी नेम हो गया। और पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप पेंटाइल कहलाएगा। अब चूंकि इसमें थर्ड कार्बन एटम से हाइड्रोजन हटा है, तो ये जो पेंटाइल है ये 3 पेंटाइल हो गया, 1 2 3, थर्ड कार्बन एटम से हटा है, तो ये पेंटाइल हमारा 3 पेंटाइल हो गया, है ना। तो ये 3 पेंटाइल हो गया और एक क्लोराइड हो गया, तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो 3 पेंटाइल, है ना, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 3 पेंटाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम 3 पेंटाइल क्लोराइड हो गया। और आईपीएसी नेम क्या होगा,
लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, उसके बाद इसका नंबरिंग करो। नंबरिंग इस प्रकार से किया जाता है कि पेरेंट चेन की सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम का पेरेंट चेन हो गया। अब पेरेंट चेन के कार्बन एटम का नंबरिंग इस प्रकार से किया जाता है, पेरेंट चेन के कार्बन एटम का नंबरिंग इस प्रकार से किया जाता है कि पेरेंट चेन के जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन एटम है, जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन एटम है, उस कार्बन एटम को जितना संभव हो सकता है कम से कम नंबर दें। तो इधर से आप करोगे तो 1 2 3 पे मिलेगा, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 पे मिलेगा, है ना। तो आप नंबरिंग किसी साइड से कर दो, 1 2 3 4 5। तो ये बताइए किस पोजीशन पे एटम है, थर्ड पोजीशन पे। तो हैलो अल्केन, अभी हैलो प्रेफिक्स है, एट फर्स्ट वी राइट द पोजीशन ऑफ प्रेफिक्स, इस प्रेफिक्स का पोजीशन दिखाएंगे। तो 21 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है 3 से, तो 3, इसका नाम क्या है, क्लोरो। पोजीशन ऑफ प्रेफिक्स 3, प्रेफिक्स का नाम क्लोरो, है ना। तो 3 क्लोरो हो गया, और 5 कार्बन एटम का पेंटेन, अल्केन क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा, है ना। तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 5 कार्बन एटम का पेंट, सिंगल बॉन्ड तो ये नहीं, ये हमारा हो गया 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, ये पिछले वाला जो पार्ट है, पिछले क्लास में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। ये पिछले क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस मैंने किया था। तब आगे बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं उसको, है ना। ये कुछ है ना, सब सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो ये हमारा 3 हो गया, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड हो गया, 2 पेंटाइल क्लोराइड हो गया जिसको सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड कह रहे हैं, और 3 पेंटाइल क्लोराइड हो गया, 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन और 3 क्लोरोपेंटेन हो गया, है ना। ये 3 हमारा हो गया। तो ये हमारा तीनों क्या था, स्ट्रेट चेन में था, है ना। स्ट्रेट चेन में 3 पॉसिबिलिटी था इसका। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांच चेन में। किस में चलने वाले हैं, ब्रांच चेन में। तो ब्रांच चेन में पॉसिबिलिटी क्या है, ब्रांच चेन में देखो पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH CH3 CH2 CH2Cl, 3 2 5 कार्बन एटम हो गया, है ना। इसी को देखो कैसे लिख सकते हैं हम, इस CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल एक दूसरा मिथाइल ग्रुप, है ना। तो अब 2 मिथाइल ग्रुप को यहां पे दिखा दो, CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2Cl, इस CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप, जो ए स्ट्रक्चर है वही ए स्ट्रक्चर है। टोटल कार्बन एटम की संख्या कितनी हो गई, 3 4 5। और मैंने देखो बताया था कि अगर बाइक आप चलाते हो ना, तो बाइक का हैंडल और सामने हेडलाइट, हेडलाइट से क्या होता है, लाइट इमर्ज होता है। तो ये बाइक का 2 हैंडल हो गया और उससे हेडलाइट इमर्ज हो रहा है। ये वाला ना केस जहां पे आएगा ना, आइसो का केस आ जाता है। ये वाला CH के साथ अगर 2 मिथाइल ग्रुप लग गया, आइसो का केस आ जाएगा, है ना। तो अब सोचो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम आइसो, और कितने कार्बन एटम का है, 5 कार्बन एटम का, तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटाइल, है ना। ये आइसो का केस हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम एक लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम ही है ना। तो इसका कॉमन नेम हो गया आइसो पेंटाइल, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो गया आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आईपीएसी नेम क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले कार्बन एटम का लंबा से लंबा चेन सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4, इधर गए तो 4 का, 1 2 3 4, इधर भी गए तो 4 का, इधर भी 4 का, इधर भी 4 का। तो आप या तो लॉन्गेस्ट चेन इसको मान लो या इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैंने इसको मान लिया, 1 2 3 4।
अब हमें पता है लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन कहते हैं, और पेरेंट चेन के साथ जो जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स है या अल्काइल ग्रुप है। तो ए हमारा साइड चेन हो गया या प्रीफिक्स हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, है ना, और ए भी हमारा प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, तो ए हमारा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। कैसा हाइड्रोकार्बन है? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? दैट हाइड्रोकार्बन in which all the carbon atoms present in a molecules are not included in counting. Branch chain hydrocarbon किसे कहते हैं? Those hydrocarbons in which all the carbon atoms present in a molecules are not included in counting. वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जितना भी कार्बन एटम प्रेजेंट है सभी कार्बन एटम को अगर काउंटिंग में शामिल ना कर पाए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जितना कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट है, जैसे 5 प्रेजेंट है ना, इसमें कितना प्रेजेंट है टोटल कार्बन? 5 है। तो अगर पांचों कार्बन एटम को काउंटिंग में आप शामिल न कर पाओ, देन दैट हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इस मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है और मैं काउंटिंग में कितने को शामिल कर पा रहा हूं? 4 को। तो एक बच गया ना, जो बच गया वो साइड चेन हो गया या अल्काइल ग्रुप हो गया या उसी को प्रीफिक्स कह रहे हैं। और यहां पे भी ये जो हैलोजन एटम है प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। तो ये हमारा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसका कॉमन नेम तो पता चल गया कि ए आइसोपेंटाइल है और एक क्लोराइड, तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आईपीएसी नेम उसी तरह से होगा हैलोअल्केन, लेकिन मेरे को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। तो देखो ना, ए भी प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, ए भी प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। तो देखो 2 प्रीफिक्स यहां पे है, एक हमारा क्लोरो है और दूसरा मिथाइल है। अब जब 2 प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो हम देखते हैं कि कौन सा प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो क्लोरो का सी हो गया और मिथाइल का एम हो गया। क्लोरो का सी और मिथाइल का एम हो गया। कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है? ए वाला आ रहा है, सी, ए बी सी। मिथाइल तो बाद में आ रहा है। तो जो प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसका पोजीशन पहले दिखाएंगे। सॉरी, जो प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो क्लोरो पहले आ रहा है और किस पे है? 1 पोजीशन पे, तो 1 क्लोरो। मिथाइल बाद में आ रहा है, किस पोजीशन पे? 3 है, तो 3 मिथाइल। 1 क्लोरो 3 मिथाइल, इसका नाम हो गया, है ना, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल। 1 क्लोरो 3 मिथाइल, है ना। और ये कितने कार्बन का? 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्ड तो ए नहीं। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो गया इसका नाम। ठीक है ना। एक बार फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट मैंने कर दिया। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया है, हमारा पेरेंट चेन हो गया। अब पेरेंट चेन के साथ जो जुड़ेगा वो साइड चेन कहलाया, तो ये साइड चेन हो गया, ये प्रीफिक्स हमारा हो गया। ये साइड चेन भी प्रीफिक्स की तरह ही काम कर रहा है। अब क्या है, इस मॉलिक्यूल्स में 2 प्रीफिक्स हमारा हो गया, एक तो हमारा क्लोरो और एक मिथाइल है। तो हमें पता है कि अगर 2 प्रीफिक्स है तो देखना है कि दोनों प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है। तो क्लोरो का शुरुआती लेटर सी है और मिथाइल का एम है, तो क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। जो प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, है ना। तो क्लोरो पहले आ रहा है तो उसका नाम पहले लिख रहे हैं। इसके पहले मैंने क्या किया, इसका पोजीशन दिखाया, तो 1 क्लोरो। मिथाइल है किस पोजीशन से? 3 है। 1 क्लोरो हाइफन 3 मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन हो गया, है ना। तो ए हमारा हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया आइसोपेंटाइल क्लोराइड और आईपीएसी नेम हो गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। नेक्स्ट में चलते हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं थोड़ा CH3 CH3 CH2 CH3 Cl। आप देखो ना कि इस मॉलिक्यूल्स में टोटल कितना कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें हो गए टोटल। अब 5 कार्बन का अल्काइल क्या होता है? पेंटाइल होता है। अब इसमें जो हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है ना, ये जो हैलोजन एटम है, क्लोरीन एटम है, जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम 3 डिग्री है। इन दिस केस वी कैन से दैट द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विथ हैलोजन एटम इज 3 डिग्री। एक बार फिर 5 कार्बन एटम का अल्काइल पेंटाइल कहलाता है। सवाल है कौन सा पेंटाइल है?
तो हमें देखना है कि हेलोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 डिग्री है। देखो ना, ये कार्बन 3 डिग्री है। पहले वाला जरूर देखना है ना, अगर दिक्कत है डिग्री में तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसका एक अलग वीडियो है ना। यहाँ देखो पहले, तो ये हमारा एक कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन 3 डिग्री हो गया। तो एक कार्बन 3 डिग्री हो गया, 5 कार्बन एटम का पेंटाइल और 3 डिग्री से हटा है, 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, तो इसका नाम हो गया टर्ट पेंटाइल। तो ये हो गया जो अल्काइल ग्रुप टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। तो इसका हमारा कॉमन नेम हो गया टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। टर्ट पेंटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया, है ना। इसका कॉमन नेम हो गया टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। अब देखो करेंगे क्या अपन, अब आईपीएससी नेम करेंगे। आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एट फर्स्ट वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हम कार्बन एटम का लंबा से लंबा कंटीन्यूअस चेन सिलेक्ट करते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन हो गया कार्बन एटम का, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। उसके बाद क्या करते हैं, इस पेरेंट चेन के कार्बन एटम का नंबरिंग करते हैं। ये जो पेरेंट चेन हो गया ना, इसके कार्बन एटम का नंबरिंग करो। नंबरिंग इस प्रकार से किया जाता है कि पेरेंट चेन के जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, पेरेंट चेन के जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, पेरेंट चेन के जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, या है ना साइड चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको जितना संभव हो सकता है कम से कम नंबर देंगे। तो इधर से आप करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है। एक बार फिर, पेरेंट चेन के जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन या साइड चेन जुड़ा हुआ, उस कार्बन एटम को जितना संभव हो सके कम से कम नंबर देना है, जितना संभव हो सके। तो आप इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, और इधर से काउंटिंग करोगे तो 2 पे आ रहा है, इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 पे आ रहा है, 3 4 हमारा हो गया। अब देखो ये दोनों प्रीफिक्स हो गया, फिर वही बात हो गया। अब किसका नाम पहले लिखें, तो इसका नाम क्लोरो है और इसका नाम मिथाइल है। क्लोरो का शुरुआती लेटर सी है और मिथाइल का शुरुआती लेटर एम है। तो पहले सी आ रहा है कि पहले एम आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, पहले सी आ रहा है। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो, ये 2 पे है ना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 कार्बन एटम का ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एनी, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया, है ना। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 कार्बन एटम का क्या हो गया ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तो एनी, है ना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, है ना। तो ये हमारा इसका आईपीएससी नेम हो गया। कौन सा नेम हो गया, आईपीएससी नेम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हमारा क्या हो गया, आईपीएससी नेम हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसके बाद अभी तो 5 ही का चल रहा है, पेंटेन का ही चल रहा है। 5 कार्बन एटम का हेलो एल्केन्स का नाम लिख रहा है। यहां देखिए, ये अगर 7th पार्ट है तो 6th पार्ट आप जरूर देखेंगे, है ना। वहां से नोमेनक्लेचर इसका स्टार्ट है, अभी चलेगा नोमेनक्लेचर। उसके बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे और उसके बाद चलेगा आपका प्रिपरेशन चलेगा, है ना। यहां देखिए पहले, उसके बाद जेई का क्वेश्चन बैंक बनाते चलेंगे साथ में, ठीक है ना। आईआईटी जेई और मेडिकल से, आईआईटी जेई का जो भी क्वेश्चन बैंक होगा मेडिकल्स का, वो देखते चलेंगे साथ में। अब देखो पहले CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl। ये देखो, ये जो पार्ट है ना, नियो वाला पार्ट है, इसको नियो कहा जाता है। और बताओ कितने कार्बन एटम का है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन एटम का अल्काइल क्या कहलाता है, पेंटाइल। नियो का फॉर्म हो गया है। और 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का अल्काइल क्या हो गया, पेंटाइल। तो इसका नाम हो गया नियो पेंटाइल, और एक क्लोराइड हो गया, है ना। तो इसका कॉमन नेम हो गया नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड।
इसका कॉमन नेम हो गया नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या हो गया? नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब इसका आईपीएसी नेम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन एटम का लंबा से लंबा चेन सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3, 1 2 3। तो ए भी ले सकते हैं, 3 कार्बन एटम का हो गया, ए भी ले सकते हैं। ए भी 3 कार्बन एटम का, ए भी 3 कार्बन एटम का। सवाल है किसको कंसीडर करें पैरेंट चेन? 1 2 3 और 1 2 3। तो हम इसको पैरेंट चेन मानेंगे, क्योंकि उस लॉन्गेस्ट चेन को पैरेंट चेन मानो जिसके साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है ना। उस लॉन्गेस्ट चेन को पैरेंट चेन मानो जिसके साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। तो देखो ना, हेलोजन एटम इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इसको मैंने पैरेंट चेन मान लिया। इसको मैंने क्या किया? पैरेंट चेन मान लिया। तो ये हमारा पैरेंट चेन हो गया। कितने कार्बन एटम का? 1 2 3 कार्बन एटम का। सेकंड में क्या काम करेंगे? सेकंड में अपन को काम करना है कि पैरेंट चेन के कार्बन एटम का नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस प्रकार से करना है कि इसके जिस कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसको जितना संभव हो सके कम से कम नंबर देंगे। तो इधर से आप करोगे तो देखो ना, 1 2 पे मिथाइल आ रहा है इसमें। ये दोनों मिथाइल किस कार्बन एटम पे? 2 पे आ रहा है। और क्लोरीन एटम 3 पे आ रहा है। और इधर से करोगे तो फर्स्ट पे आ रहा है क्लोरीन एटम और सेकंड पे दोनों मिथाइल आ रहा है। तो इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। हम लोग नंबरिंग किस साइड से करेंगे? राइट साइड से करेंगे। 1 2 3। अब फिर वही बात हो गया, एक क्लोरो हो गया और मिथाइल हो गया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है? क्लोरो। क्लोरो किस कार्बन एटम से जुड़ा है? फर्स्ट है। तो इसका नाम लिखो 1 क्लोरो। सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है ना। 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल। 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन एटम का क्या कहलाता है? वर्ड रूट प्रोप। और सिंगल बॉन्ड तो ये नहीं है ना। तो 3 कार्बन एटम का वर्ड रूट हमारा प्रोप कहलाता है, सिंगल बॉन्ड तो ये नहीं है ना। 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया इसका नाम। 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है ना। ये हमारा इसका नाम हो गया। तो इस तरह से 5 कार्बन एटम्स का जो पॉसिबल हैलो एल्केन्स था उसको मैंने खत्म कर दिया है ना। अभी हैलो एल्केन्स में और चलने वाला है। हैलो रिंग्स का भी नाम देखेंगे है ना, उसका भी नोमेनक्लेचर देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हम चल रहे हैं है ना। तो ये हमारा नियो का केस आ गया। ये नियो है और 5 कार्बन एटम का अल्काइल क्या होता है? पेंटाइल होता है। तो नियो पेंटाइल हो गया, क्लोराइड हो गया। फिर क्या करना है? इसमें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है आईपीएसी नेम के लिए। और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करो तो देखो ना, 1 2 3, एक इधर लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, एक इधर आ रहा है। ये भी 3 कार्बन एटम का, इधर भी 3 कार्बन एटम का। तो हम उस लॉन्गेस्ट चेन को पैरेंट चेन मानेंगे जिसके कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। 3 कार्बन एटम इधर हो रहा है, इसके कार्बन एटम के साथ हेलोजन नहीं है और इसके कार्बन एटम के साथ हेलोजन है। तो इस लॉन्गेस्ट चेन को हम पैरेंट चेन मानेंगे है ना। अब इसके बाद मैंने नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। तो नंबरिंग इस प्रकार से किया कि इसके जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन है जितना संभव हो सके कम से कम नंबर दिया है ना। अब इसका नाम हो गया अपना। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखिए, मैंने क्या किया है? मैंने मीथेन लिया है। अब चूंकि हैलो एल्केन्स बनाना है तो मैंने क्या किया है, जो मीथेन है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक इस कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है। मैंने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को बीच से डिसोसिएट कर दिया और हाइड्रोजन यहां से हटा दिया है ना। ये हाइड्रोजन हट गया यहां से और इसके जगह पे मान लो कि मैंने क्लोरीन जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया? क्लोरीन जोड़ दिया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बना इसका नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे लिख सकते हैं।
अब हमें पता है चूंकि एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप है और एक क्लोराइड है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इसका कॉमन हो गया मिथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो गया इसका? मिथाइल क्लोराइड। ये बताए हैं, इसके बाद नहीं बताए, इसके बाद जो स्टेप बताएंगे देखते जाना आप। तो ये हमारा क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड हो गया। आईपीएसी नेम हेलो अल्केन, तो हेलो की जगह पे क्लोरो और एक कार्बन एटम का अल्केन मीथेन है ना, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्लोरो और एक कार्बन एटम का अल्केन क्या हो गया? एक कार्बन एटम का अल्केन मीथेन हो गया है ना, ये क्लोरोमीथेन हो गया। अब मैंने क्या किया है, मीथेन से मैंने 2 हाइड्रोजन एटम को हटा दिया। ये हमारा मीथेन है ना, मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का, मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया और यहां पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया। मैंने इस बॉन्ड को हटाया तो ब्रेक किया, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, यहां से हाइड्रोजन को हटाया और फिर मैंने यहां पे एक क्लोरीन जोड़ दिया। अब देखो तो यहां पे क्या बन गया? CH2Cl2, CH2Cl2। पता है ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप जो हमारा CH2 ग्रुप है, ये हमारा मिथाइलिन ग्रुप है। इसका नाम मिथाइलिन है। क्या नाम इसका है? CH2 का मिथाइलिन, और एक क्लोराइड हो गया। तो इसका जो है ये हमारा फर्स्ट हो गया है ना, और ये हमारा सेकंड हो गया। इसका जो कॉमन नेम होगा, CH2 ग्रुप को मिथाइलिन कहा जाता है, मिथाइलिन क्लोराइड है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक Cl इधर और एक Cl इधर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया? मिथाइलिन क्लोराइड। इसका नाम हो गया मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। और आईपीएसी नेम, कितना क्लोरीन है? 2 है, तो हेलो अल्केन, तो डाई क्लोरो और एक कार्बन एटम का अल्केन मीथेन हो गया है ना, तो इसका आईपीएसी नेम हो गया डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरो मीथेन। इसका आईपीएसी नेम हो गया डाई क्लोरोमीथेन। आप याद रखना CH2 ग्रुप हमारा क्या कहलाता है? CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है ना, लिख देते हैं। ये जो ग्रुप है CH2 ग्रुप है ना, देखो ना, ये ग्रुप हमारा CH2 है। ये ग्रुप कैसे बन रहा है? जब मैंने मीथेन के 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया, मैंने जब मीथेन से 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया, तो ये जो ग्रुप मिलेगा ये हमारा मिथाइलिन ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइलिन ग्रुप है। और इसी को हम ऐसे करके लिख रहे हैं है ना, इसी ग्रुप को हम ऐसे करके लिख रहे हैं, CH2 ऐसे, यही ग्रुप हमारा मिथाइलिन ग्रुप हो गया, मिथाइलिन। ये कौन सा हो गया? मिथाइलिन ग्रुप हो गया है ना, ये मिथाइलिन ग्रुप हो गया। तो मैंने मीथेन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया तो मिथाइल क्लोराइड हो गया, मैंने 2 हाइड्रोजन एटम को हटाया तो मिथाइलिन, ये मिथाइलिन क्लोराइड हो गया है ना। और इसका आईपीएसी नेम क्लोरोमीथेन था और इसका आईपीएसी नेम डाइक्लोरोमीथेन हो गया है ना। अब हम क्या करते हैं? 3 हाइड्रोजन एटम को हटाते हैं। If 3 hydrogen atoms are removed from methane, if 3 hydrogen atoms are removed from methane, अगर मीथेन से हम 3 हाइड्रोजन एटम हटाएंगे तो क्या होगा है ना, मीथेन से कितने हाइड्रोजन एटम हटाएंगे? 3 हाइड्रोजन एटम। देखो आप 3 हाइड्रोजन एटम हटा दोगे, ये हमारा मीथेन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, आप हाइड्रोजन यहां से हटा दो और इसकी जगह पे एक क्लोरीन जोड़ दो। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, आप हाइड्रोजन हटा दो यहां से और यहां पे एक क्लोरीन जोड़ दो। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, हाइड्रोजन का हटा दो, यहां पे एक क्लोरीन जोड़ दो है ना, यहां पे क्लोरीन जोड़ दो। कोई दिक्कत? अब देखिए ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल्स है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? CHCl3। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमारा CHCl3 हो गया।
इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन एटम है, CH3 हो गया। ये हमारा इसका कॉमन नेम पता है क्या है? कॉमन नेम इसका क्लोरोफॉर्म होगा। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। और आईपीएसी नेम हेलोअल्केन। तो 3 हेलोजन एटम है, तो 3 हेलोजन एटम तो क्या हो गया? ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन एटम कल्केन, तो एक कार्बन एटम कल्केन मीथेन हो गया, है ना। 1 2 3 हेलोजन है तो ट्राई, 3 हेलोजन है, हेलो, तो ट्राई क्लोरो और एक कार्बन एटम कल्केन मीथेन। तो इसका जो नाम हो गया, इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया इसका? ट्राई क्लोरो और एक कार्बन एटम कल्केन मीथेन, इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। मेरे को लगता है यहां दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मान लो कि मीथेन का 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 ब्रोमीन ले लाया मैंने। 3 हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्या किया? 3 ब्रोमीन ले लिया है। दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, एक हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन हटा यहां से, यहां पे मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन जोड़ दिया। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, यहां से एक बॉन्ड हटा और यहां पे भी मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन जोड़ दिया। ये बॉन्ड ब्रेक किया यहां से, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, है ना, हाइड्रोजन को हटा दिया यहां से, यहां पे एक ब्रोमीन मैंने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन जोड़ दिया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका नाम हो गया CHBr3। इस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? CHBr3। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ 3 ब्रोमीन लिख दिया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CHBr3 हो गया। तो 3 क्लोरीन लगा था तो क्लोरोफॉर्म। अगर मीथेन से 3 हाइड्रोजन एटम को हटा करके उसके जगह पे मैं 3 ब्रोमीन एटम ले लाऊं, इफ 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय 3 ब्रोमीन एटम देन ब्रोमोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड। अगर मीथेन के पास या मीथेन में कार्बन के पास कितना है? 4 हाइड्रोजन एटम है। तो मीथेन में कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन एटम है। अगर 4 में से मान लो 3 मैं हटा दूं, 3 हाइड्रोजन हटा दूं और 3 हाइड्रोजन को हटा के मैं 3 ब्रोमीन ले लाऊं तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। या मीथेन में एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को हटा करके मैं 3 क्लोरीन ले लाऊं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? CHCl3, वो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। या मीथेन में 3 हाइड्रोजन एटम को हटा के 3 आयोडीन ले लाऊं मैं, तो 3 आयोडीन ले लाएंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? CHI3, दैट इज आइडोफॉर्म। क्या हो जाएगा? आइडोफॉर्म। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? ब्रोमोफॉर्म हो गया। ये हमारा कॉमन नेम हो गया। ये हमारा क्या है? कॉमन नेम है, ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। अब आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? हेलोअल्केन, ट्राइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन। क्या इसका नाम हो गया? ट्राइब्रोमोमीथेन इसका नाम हो गया। ट्राई ब्रोमोमीथेन, इसका नाम हो गया ट्राइब्रोमोमीथेन, है ना। ब्रोमोफॉर्म, इसका नाम हो गया ट्राइब्रोमोमीथेन। तो मेरे को लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम को हटा के 3 आयोडीन में ले लाऊं तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? आइडोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा फॉर्म हो जाएगा? आइडोफॉर्म हो जाएगा। अब यहां पे देखो थोड़ा सा, अगर मैं मीथेन का ये 4 हाइड्रोजन है ना, कितने हाइड्रोजन को हटाना है? 4 में से 3 को हटाना है। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो यहां से, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हटा यहां से, मैं यहां पे एक आयोडीन ले ला रहा हूं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को हटाना है, यहां पे आयोडीन ले लेना है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का हटाओ, यहां पे आयोडीन ले लो, है ना। क्या ले लो? आयोडीन ले लो। तब ये बताओ मेरे को कि इस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन CH और 3 आयोडीन CHI3, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, CHI3। और पता है कौन सा फॉर्म है?
ये हमारा आयोडोफॉर्म है, इसका कॉमन नेम आयोडोफॉर्म। इफ 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन आर रिप्लेस्ड बाई 3 आयोडीन एटम्स देन आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड। अगर मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम को 3 आयोडीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें तो आयोडोफॉर्म ऑब्टेन होता है। फिर आईपीएससी नेम लिखना है उसी तरह से, हेलो अल्केन। तो हेलो में क्या हो गया, आयोडो ना, आयोडो, और कितना आयोडो, 3 है, तो ट्राई आयोडो मीथेन हो गया इसका नाम, है ना। तो इसका नाम हो गया ट्राई आयोडो मीथेन, ट्राई आयोडो मीथेन। एक कार्बन एटम का अल्केन क्या होता है, मीथेन होता है, ट्राई आयोडो मीथेन, है ना। इस तरह से इसका नाम हो गया। लेकिन मैं क्या करूं कि अगर मीथेन के चारों हाइड्रोजन को हटा करके 4 हाइड्रोजन एटम ले लाऊं, दिस इज मीथेन, और मैं क्या कर रहा हूं, उस बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहा हूं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का, है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहां पे एक हाइड्रोजन लाओ, एक क्लोरीन ले लाया। एक हाइड्रोजन को हटाओ, एक क्लोरीन ले लाया मैंने। एक हाइड्रोजन को हटाओ, एक क्लोरीन मैंने ले लाया। एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहां पे एक क्लोरीन ले लाया। If all the 4 hydrogen atoms from methane are replaced by halogen atoms, if all the 4 hydrogen atoms of methane are replaced by chlorine atom, then carbon tetrachloride is obtained. If all the 4 hydrogen atoms of methane are replaced by chlorine atom, then carbon tetrachloride is obtained. अगर मीथेन के चारों हाइड्रोजन एटम को हम क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें तब हमें कौन सा ऑब्टेंड होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑब्टेंड होगा। एक कार्बन हो गया और एक 4 क्लोराइड हो गया, तो 4 क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, टेट्राक्लोराइड, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका आईपीएससी नेम हो गया, सॉरी इसका कॉमन नेम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आईपीएससी नेम हेलो अल्केन। तो हेलो में कितना है बताओ, 1 2 3 4, 4 ना, तो टेट्राक्लोरोमीथेन इसका नाम हो गया। क्या हो गया इसका नाम, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा, 4 का टेट्रा, क्लोरो, एक कार्बन एटम का अल्केन क्या हो गया, मीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर मान लो यहां पे 4 क्लोरीन मैंने, मान लो आप यहां पे 4 क्लोरीन नहीं ऐड करके मैंने 4 ब्रोमीन ऐड कर दिया, तो फिर क्या होगा, कार्बन टेट्राब्रोमाइड, कार्बन टेट्राब्रोमाइड। और आईपीसी नेम क्या होगा, टेट्राब्रोमोमीथेन। 1 2 3 4, 4 ब्रोमीन रहता ना, तो नाम क्या हो जाता है, टेट्राब्रोमोमीथेन, है ना। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। चलो दिखा ही देते हैं। अगर मान लो आप, है ना, कि मीथेन के चारों हाइड्रोजन को आप हटा दो, ये 4 हाइड्रोजन है, अब बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक इस कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक इस कार्बन का हाइड्रोजन का, एक इस कार्बन का हाइड्रोजन का, बॉन्ड ब्रेक कर गया। एक हाइड्रोजन हटाओ, एक ब्रोमीन जोड़ दो। आप, मैंने एक ब्रोमीन जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन आपने हटाया, यहां पे एक ब्रोमीन मैंने जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन हटाया मैंने यहां से, यहां पे एक ब्रोमीन मैंने जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन हटाया यहां पे मैंने, एक ब्रोमीन जोड़ दिया। अब इस मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, सॉरी देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला शॉर्ट में कैसे लिखना है, CCl4, CCl4, एक कार्बन 4 क्लोरीन, CCl4 हो गया। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का देखेंगे थोड़ा, है ना। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में कितना कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, और ब्रोमीन एटम की संख्या कितनी है, 4 ब्रोमीन एटम है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, और CBr4, कॉमन नेम कार्बन टेट्राब्रोमाइड, कार्बन 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया कॉमन नेम कार्बन टेट्राब्रोमाइड, कार्बन टेट्राब्रोमाइड। और आईपीएससी नेम 1 2 3 4,
4 कार्बन एटम का हेलोजन क्या हो गया? टेट्रा ब्रोमो टेट्राब्रोमोमीथेन, 1 2 3 4 टेट्राब्रोमोमीथेन हो गया इसका इक्वेशन। तो इसका आईपी नेम हो गया टेट्राब्रोमोमीथेन, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हेलोजन एटम से हटाया है मैंने, मीथेन से मैंने क्या किया, 4 हाइड्रोजन एटम हटा करके 4 हेलोजन एटम